नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। क्यों आ जाती है सूजन? आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे पर, हाथ पैरों में, शरीर पर सूजन दिखती है, आंखों के नीचे सूजन दिखती है और कारण समझ में नहीं आता। लेकिन सूजन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका आप विभिन्न उपाय करके निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूजन के कारण और निवारण। कभी कभी पूरे शरीर में या फिर किसी अंग विशेष में सूजन आ जाती है। आमतौर पर हम इसकी अनदेखी करते हैं या फिर दर्द निवारक तेल मरहम से इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार यह लापरवाही अच्छी बात नहीं। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह गंभीर समस्या का कारण भी होता है। यह सूजन शरीर में छिपी किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। क्या कहती है शरीर के विभिन्न हिस्सों की सूजन? चेहरे या शरीर के किसी हिस्से में लंबे समय से बनी हुई सूजन को देखकर अनदेखा नहीं करना। यदि शरीर में बार बार पानी एकत्र हो रहा है तो हृदय, लीवर या किडनी की किसी समस्या का भी संकेत हो सकता है। जब शरीर में अतिरिक्त फ्लूइड यानी पानी इकट्ठा हो जाता है तो शरीर में सूजन आने लगती है, जिसे एडिमा कहा जाता है। जब यह सूजन टखनों, पैरों और टांगों में आती है तो उसे पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। फेफड़ों की सूजन पल्मोनरी एडिमा और आंखों के पास आने वाली सूजन पेरियार्बिटल एडिमा कहलाती है। शरीर के ज़्यादातर भागों में दिखाई देने वाली सूजन को मैसिव एडिमा कहा जाता है। इस स्थिति में मसूड़ों, पेट, चेहरे, स्तन, लसिका ग्रंथि व जोड़ों आदि भागों में सूजन आ जाती है। ज़्यादा देर खड़े रहने या बैठने की वजह से होने वाली सूजन को आर्थोस्टेटिक एडिमा कहा जाता है। हल्की सूजन ज़्यादातर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन अधिक समय तक बनी रहने वाली ज़्यादा सूजन गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। पेट या शरीर के किसी अंग में 1 सप्ताह से ज़्यादा सूजन रहने पर जरूर डॉक्टर से संपर्क कर लें। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में वसा का अनुपात ज़्यादा होता है और वसा कोशिकाएं अतिरिक्त पानी संचित कर लेती हैं। नियमित व्यायाम व खान पान में लापरवाही भी एडिमा की स्थिति को अधिक बढ़ा सकता है। सूजन का कारण: दिल से जुड़ी बीमारियों, किडनी की समस्या, असंतुलित हार्मोन और स्टेरॉइड दवाओं के सेवन की वजह से एडिमा की समस्या हो सकती है। दरअसल इन सभी स्थितियों में हमारी किडनी सोडियम को संचित कर लेती है। हालांकि कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले भी कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी ज़्यादा पानी रोकना शुरू कर देती है। हमारा अनियमित भोजन व दिनचर्या भी एडिमा की बड़ी वजह है। चेहरे पर सूजन: कई कारण होते हैं इसके, मसलन फ्लूइड का इकट्ठा होना, चोट लगना, संक्रमण या फिर कैंसर। यह सूजन गाल, आँख, होठों के पास होती है। इस सूजन को मेडिकल साइंस में फेशियल एडिमा कहते हैं। यदि चेहरे की सूजन थोड़े समय के लिए है तो ऐसा संक्रमण के कारण हो सकता है, पर बार बार ऐसा होने के साथ साथ चेहरा लाल, बुखार या सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर पूरा उपचार करवाएं। पैरों की सूजन: पैरों में सूजन के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मूंछ, लंबी दूरी तक सैर करना, ज़्यादा देर खड़े रहना, व्यायाम या फिर खेल कूद आदि। लेकिन अचानक एक या दोनों पैरों में भारी सूजन, लाली और गर्माहट तथा चलने फिरने पर पैरों में खिंचाव जैसे लक्षण डीप वेन थ्रोम्बोसिस की परेशानी हो सकती है। इसमें टांगों की नसों में खून के कतरों का जमाव होता है। अक्सर लोग अज्ञानता के कारण इसे नस में खिंचाव, चोट, थकान, सामान्य संक्रमण या फाइलेरिया मानकर इलाज कराने लगते हैं। सामान्य डॉक्टर भी इसे फाइलेरिया, सियाटिका अथवा नस चढ़ना मानते हैं। फाइलेरिया के इलाज के नाम पर कई सप्ताह तक मरीजों को दवाएं दी जाती हैं या फिर सही रोग पकड़ में न आने पर रोगी के पैर पर वजन लटकाने की सलाह दी जाती है, जिससे
समस्या और बढ़ जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं डीबीटी का शिकार अधिक होती हैं। नियमित व्यायाम न करना, गर्भ निरोधक दवाओं का अधिक सेवन, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी ऐसा होता है। लंबे समय तक ऊंची एड़ी के फुटवियर पहने रहने से यह आशंका बढ़ जाती है। पैरों में लंबे समय तक रहने वाली सूजन हृदय रोगों की आशंका को भी दर्शाती है। पैरों की सूजन को कम करने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर उसमें अपने पैरों को डुबोएं। सोने से पहले पैरों की गर्म तेल से मालिश करें। इससे सूजन और दर्द में कमी आएगी। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से भी रक्त संचार नियमित होता है, जो सूजन व दर्द में राहत देता है। हाथों की सूजन। हाथों उंगलियों में सूजन एक आम परेशानी है, खासकर बढ़ती आयु में जब शरीर का मेटाबॉलिज्म घटने लगता है तो यह समस्या आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा एडियोपैथिक एडिमा के कारण होता है। ऐसे में हाथों के कुछ सरल व्यायाम और स्ट्रेचिंग सहायक हो सकते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में सूजन लीवर व किडनी रोग का संकेत भी होती है। इसके अतिरिक्त हृदय रोग, गठिया, रक्त विकार, हाइपोथायराइड, रूमेटाइड आर्थराइटिस में यह महत्वपूर्ण संकेत है। इस स्थिति में शरीर के विभिन्न जोड़ों में सूजन आ जाती है। त्वचा संक्रमण के कारण भी ऐसा होता है। सामान्य व्यायाम व मसाज से आराम न मिलने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। जीभ में सूजन। जीभ में कई कारणों से सूजन आ सकती है, जैसे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी, हार्मोन थेरेपी। इसे एंडियोजिमा कहते हैं। इस स्थिति में संक्रमण त्वचा के भीतर गहराई में पहुंच जाता है। हमारी जीभ एपिथेलियम नाम की कोशिकाओं से बनी होती है। इसकी सतह पर बने टेस्ट बड्स से ही हमें खट्टे, मीठे या कड़वेपन का एहसास होता है। जब जीभ पर सूजन आ जाती है तो टेस्ट बड्स भी सूज जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। इस सूजन को अनदेखी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आँखों की सूजन। आँखों की सूजन ज़्यादातर संक्रमण, एलर्जी, कॉर्नियल अल्सर, कंजक्टिवाइटिस, टाई ट्यूमर बनने, वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। आँखें शरीर का सबसे ज़रूरी व नाजुक अंग होती हैं। उनके उपचार में कोई जोखिम न लें। डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप की मदद से आँखों की सूजन को ठीक किया जा सकता है। पेट में सूजन। पेट में सूजन कब्ज, गैस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फूड एलर्जी के कारण हो सकती है। अधिक फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से भी ऐसा होता है। हाई प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक और फाइबर कम होता है, जो पेट में भारीपन और सूजन का कारण बनता है। इसीलिए डिब्बा बंद आहार या प्रोसेस्ड फूड लेते समय सोडियम की जांच करें। अधिक सोडियम शरीर में जाएगा तो सूजन होगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की दवाओं, हार्मोनल थेरेपी की वजह से सूजन देखने को मिलती है। पेट की सूजन को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। खाने के बाद अजवाइन में काला नमक मिलाकर खाने से पाचन दुरुस्त हो जाता है, सूजन भी नहीं होती। अधिकतर शराब पीने वालों का लीवर सिकुड़ने की वजह से पेट पर सूजन आ जाती है। पेशाब पीला आता है, ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सूजन को कम करने के घरेलू उपाय जानिए। सामान्य स्थितियों में जीवन शैली व खान पान में बदलाव करके सूजन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। हरी सब्जियों व फल के सेवन से विटामिन B1 की कमी पूरी होती है। प्रोटीन के लिए दूध, सोयाबीन व दाल का सेवन लाभकारी होता है। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खून की कमी पूरी होती है, जो सूजन का मुख्य कारण है। एडिमा की स्थिति में शराब और कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की अवशोषण की समस्या बढ़ जाती है। हर्बल चाय पिएं, खासतौर पर अजवाइन की चाय सबसे अच्छी मानी जाती है। शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन भी पानी के अवशोषण की समस्या को बढ़ा सकता है। अधिक नमक युक्त चीज़ों के सेवन से बचें। मोटापा होने पर सबसे पहले थोड़ा वजन घटाएं, एक कैलोरी चार्ट बनाएं और उसके आधार पर खान पान की सूची तैयार करें। रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालें। इससे पसीने के रूप में शरीर का अतिरिक्त जल निकल जाता है, त्वचा भी अच्छी रहती है। घूमना
टहलना, तैराकी, नृत्य, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी व्यायाम चुन सकते हैं। शरीर की नसों, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों के कामकाज को नियंत्रित करने में सोडियम के साथ पोटेशियम का भी योगदान होता है। पोटेशियम के लिए रोजाना कम से कम 5 फल सब्जियों का सेवन जरूर करें। अखरोट, बादाम, मूंगफली आदि भी अच्छे पोटेशियम के स्रोत हैं। शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए B6 मददगार है। विटामिन B6 के अच्छे स्रोत ब्राउन राइस है। विटामिन B5, कैल्शियम, विटामिन डी सूजन को कम करने में असरकारी है। नियमित रूप से कुछ देर धूप में जरूर बैठें। खाने में कैल्शियम के स्तर की जांच करें। रोजाना दूध पिएं। दही, हरी पत्तेदार सब्जियां व अंजीर खाएं। खान पान का ध्यान और सही समय पर एक्सरसाइज और लापरवाही न करने पर सूजन की समस्या दूर होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।